अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, पाकिस्तानी मंशियात फरोश सयाह की पुलिस एहलकार को 2 मिलियन दिरहम रिश्वत की पेशकश। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पाकिस्तानी सयाह पर पुलिस एहलकार को उसे रिहा करने और केस बंद करने के लिए 20 लाख दिरहम रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया गया है। दुबई की इब्तदाई अदालत ने बुध के रोज एक ऐसे मुकदमे की समाअत की जिसमें एक पाकिस्तानी सयाह को गुज़श्ता साल अक्टूबर में मंशियात की तरवीज के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद जब दुबई पुलिस के इंसदाद मंशियात के डिपार्टमेंट लाया गया तो उसने पुलिस एहलकार को उसे रिहा करने के लिए 2 मिलियन रिश्वत की पेशकश की। इस हवाले से पुलिस एहलकार ने अदालत को बताया कि जब इसने मुझे रिश्वत की पेशकश की तो मैं हैरान रह गया। मैं इससे तफसील पूछी तो उसने मुझे इसको रिहा करने के बदले में 2 मिलियन दिरहम रिश्वत की पेशकश की। मुलजिम को जाल में फंसाने के लिए पुलिस एहलकार ने इसकी ऑफर को कबूल करने का इरादा जाहिर किया, जिस पर मुलजिम ने इससे इसका बैंक अकाउंट मांगा ताकि वो पाकिस्तान में अपने किसी दोस्त से कहकर इसमें पैसे भेज सके। पुलिस एहलकार ने मजीद बताया कि मैं इससे सोचने का वक्त मांगा और उसे हवालात में डाल दिया। इसके बाद मैंने अपने साथी पुलिस एहलकार से बात की और इस वाक़े को रिपोर्ट कर दिया। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था, अदालत को बताया कि उसने मुतासरा पुलिस एहलकार को कहा कि वो मुद्दा आलिया को रिश्वत के बारे में मजीद मालूमात देने के लिए रजामंद करे और उसे बताए कि वो उसकी ऑफर कबूल करता है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने मजीद बताया कि उसने इसे रिहा करने के लिए 2 मिलियन दिरहम की पेशकश की। हमने इस वाक़े की इतला अपने आला अफसरान को कर दी। मजीद बरां दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से मदा आलिया पर पुलिस एहलकारों को रिश्वत की पेशकश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम मुकदमे की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी के रिहायशी बगैर सूद के किस्तों में ट्रैफिक जुर्माने अदा कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। बुध के रोज अबू ज़ैबी पुलिस के जारी करदा बयान के मुताबिक अब अबू ज़ैबी के ड्राइवर हजरात अपनी इस्तात के मुताबिक ट्रैफिक जुर्मानों को बिना सूद के 1 साल के अरसे तक किस्तों में अदा कर सकते हैं। अबू ज़ैबी पुलिस का कहना था कि ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात के 5 बैंकों के ताउन से अंजाम दिया जा रहा है, जिनके नाम ये हैं: अबू ज़ैबी कमर्शियल बैंक, अबू ज़ैबी इस्लामिक बैंक, फर्स्ट अबू ज़ैबी बैंक, मशरिक अल इस्लामी बैंक, अल इस्लामी बैंक, अमारात इस्लामी बैंक। अबू ज़ैबी पुलिस का कहना था कि इस सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ड्राइवर के पास इन बैंक में से किसी एक बैंक के जरिए जारी करदा क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। ड्राइवर को ट्रैफिक जुर्मानों को किस्तों में अदा करने के लिए बैंक को दरखास्त देनी होगी। दरखास्त जुर्माना होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर देनी होगी ताकि बैंक उनके जुर्मानों को किस्तों में तब्दील कर सके। अबू ज़ैबी पुलिस का कहना था कि बगैर सूद के किस्तों में जुर्मानों को अदा करने के लिए ड्राइवर हजरात मुख्तलिफ तरीकों से जुर्माने अदा कर सकते हैं, जैसे अबू ज़ैबी पुलिस सर्विस सेंटर, ऑनलाइन सर्विसेज, अबू ज़ैबी पुलिस वेबसाइट, स्मार्टफोन एप्लीकेशन। पुलिस का कहना था कि इस सहूलत का मकसद अवाम को जुर्माने अदा करने में सहूलत मुहैया करनी है। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये बहुत सी गाड़ियां चलाने वालों के लिए आसान है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई और इसराइल की 2 कंपनियों के दरमियान 30 सेकंड से 60 सेकंड में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल करने के लिए समझौता। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की G42 नामी कंपनी ने आज ऐलान किया है कि उसने इसराइली कंपनी नैनोसेंट के साथ तेज तरीन कोरोना टेस्ट टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस टेस्ट का नाम सेंट चेक है, जो कि नाक से खारिज होने वाली हवा से कोरोना की मौजूदगी की तशखीस करता है और ये एक इनकलाबी टेस्ट तस्वर किया जा रहा है। इस टेस्ट में नाक से निकलने वाली हवा को एक बैग में जमा किया जाता है
और ये बैग एक पाइप के जरिए टेस्ट करवाने वाले शख्स को नाक से मुंसलिक किया जाता है और इस शख्स को इस बैग में नाक के जरिए हवा खारिज करने को कहा जाता है और फिर इस हवा के टेस्ट के लिए मशीन लेयरिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है जो टेस्ट का रिजल्ट 30 से 60 सेकंड के दौरान दे देती है। इस टेस्ट की बदौलत नानोसेंट कंपनी दुनिया भर में कोरोना के तरीकाकार को बदलने की सलाहियत रखती है। इस टेस्ट को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए ना तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा लागत आती है। दोनों कंपनियों के सरबराहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। G42 के CEO आशीष कोशे ने इस मौका पर बात करते हुए कहा कि G42 कोरोना से जंग के खिलाफ अगले महाज पर है और इस जंग में नई और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए पुरअज़म है और हालिया समझौता भी इस बात की अक्कासी करता है। ख्याल रहे कि G42 UAE में कोरोना वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल करवा रही है और कंपनी कोरोना टेस्ट की इस नई टेक्नोलॉजी की अफादियत को जांचने के लिए आने वाले हफ्तों में हजारों टेस्ट करने जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।